दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महल भारत के नागपुर शहर का ऐतिहासिक और सबसे पुराना हिस्सा है। वर्तमान समय महल एक पर्यटन क्षेत्र है। नागपुर महल क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी वर्षा दीदी जी। आपका जन्म 1976 में महाराष्ट्र के यवतमाल में हुआ। बचपन से आप संगीत, खेलकूद आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1985 में आपको नांदेड़ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1995 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1997 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप बिजनौर, वर्धा और नागपुर के विभिन्न सेवा स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2001 से महल क्षेत्र में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मन के अंदर ये प्रश्न जरूर आता था कि आखिर सबसे ऊंचा कौन है। तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता था, खेलकूद में रहता था, इसलिए धार्मिक बातों के तरफ इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन जैसे 7th क्लास में गए तो आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बड़े पिताजी के पास नांदेड़ ज़िले के अंदर देगलूर आता है, तो वहाँ गए। तो तभी तक हमको ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बड़ी माँ ने कहीं से थोड़ी प्रदर्शनी आदि सुनी थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ हम जाते हैं। तो जैसे वो लोग गए सेंटर पर कोर्स करने के लिए, तो उनके साथ साथ वो मुझे भी लेकर के गए। तो जैसे हमने वहाँ पर कोर्स किया 7 दिन का, फिर उसके बाद हम रेगुलर वहाँ पर जाने लगे। तो इतना कुछ तो समझ में नहीं आया था, लेकिन अच्छा लगता था, इसलिए रोज़ हम 2 किलोमीटर पैदल करके क्लास में जाते थे। और क्लास में मैं सबसे छोटी थी और सबसे पहले नंबर पर क्लास में जाकर के बैठती थी। योग करना अच्छा लगता था और सभी मुझे बहुत प्यार करते थे और दीदियों का भी बहुत प्यार मिला, जिस कारण से बीच बीच में फिर सेवा आदि करने के लिए भी जाती थी। और बचपन तो था, तो जो बड़ी माता जी है
उनके द्वारा मुझे अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और साथ ही साथ उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत भी की कि जैसे सवेरे उठाना और रोज़ मुरली क्लास के लिए लेकर के जाना, और कुछ भी सेवा के लिए जाते थे तो भी अपने साथ लेकर के जाते थे। अर्थात ये जो ज्ञान मार्ग है इसके बारे में रुचि बढ़ाने का कार्य बड़ी माताजी ने किया, और ये भी सौभाग्य मुझे अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ कि जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पर नीचे सेंटर था, ऊपर हम रहते थे, तो इसलिए दिन भर भी मुझे दीदियों का संग मिला और उनके संग के कारण मैं और ज़्यादा इस मार्ग की तरफ आकर्षित हुई। करीब मैं 10-11 वर्ष की होंगी तब मुझे ये ज्ञान मिला 86-87 में। फिर 2-3 वर्ष के बाद हम यवतमाल वापस आए तो वहाँ पर भी आदरणीय मंगला दीदी जी के द्वारा मुझे बहुत अच्छी अलौकिक पालना मिली। फिर जब 10वीं में गई तो फिर से गांव में पढ़ाई के लिए गई, और गांव के अंदर ऐसा वातावरण था कि वहाँ किसी को भी इस ईश्वरीय ज्ञान का अता पता नहीं था। तो गांव के अंदर किसी को भी इस ज्ञान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे बीज मेरे अंदर बचपन में पड़ा तो उस कारण से क्या हो गया कि बार बार मेरे अंदर ये संकल्प आता था कि सबसे ऊंचा तो शिव बाबा है और जीवन है तो यही है। कोई भी किसी भी सत्संग की बातें सुनाते थे, किसी और के बारे में बातें करते थे, लेकिन मेरे मन के अंदर वही विचार आता था कि शिव बाबा से ऊंचा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हो सकता। और जैसे लौकिक परिवार के अंदर माना एक इस ज्ञान का ही मुझे बहुत आकर्षण था। भले ही पढ़ाई पढ़ते थे लेकिन बुद्धि से शिव बाबा को ही बहुत याद करते थे। योग करते समय मैं दीदियों को देखती थी तो उनका वो जो रूहानी चेहरा था, उनके चेहरे के ऊपर वो एक अद्भुत प्राप्ति का मुझे आनंद दिखाई देता था। तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ये आनंद अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना है। और जैसे बाबा के कमरे में भी बैठती थी तो मुझे बाबा के द्वारा एक बहुत अलग प्रकार की खींच होती थी, क्योंकि जैसे कमेंट्री भी हम सुनते हैं तो उनके अंदर एक कमेंट्री का बहुत अच्छा शब्द आता था कि बाबा मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये शब्द मेरे दिल को इतना लग गया और बार बार वही संकल्प आते थे कि मुझे बाबा का ही बन कर के रहना है, मुझे जीना है तो यही ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीना है। क्योंकि मन के अंदर और लोगों का जीवन देखती थी तो ये भी संकल्प आता था कि जीवन यही होता है, सिर्फ शादी करना, एक परिवार की रचना करना। लेकिन जब मैंने इस ज्ञान को सुना तो मुझे उस जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का रस नहीं आता था। न लौकिक में मन लगता था, न संबंधियों के बीच में मन लगता था। जैसे ही छुट्टियां लगती थी तो बार बार मुझे यही लगता था कि मुझे सेंटर पर जाना है, क्योंकि वहाँ बड़ी माँ का घर था, उनके घर रहती थी। लेकिन ज़्यादा मेरा समय सेंटर पर सेंटर की दीदियों के साथ जाता था और उनके साथ रह कर के जो मुझे आनंद आता था वो आनंद मुझे लौकिक परिवार के अंदर या लौकिक संबंधियों के बीच में कभी भी मैंने अनुभव नहीं किया था। जैसे शुरू में मुझे ये ज्ञान मिला तो पहले पालना तो मुझे आदरणीय संतोष दीदी से मिली। संतोष दीदी जी बहुत प्यार करते थे, स्नेह देते थे, साथ में वो शक्ति भी भरते थे। मैं छोटी थी, कभी दीदी अकेले रहते थे सेंटर पर, नीचे ही सेंटर था, तो मैं उनके पास रात को सोने के लिए जाती थी। लेकिन छोटे होने के कारण सवेरे तो इतना जल्दी उठने की आदत नहीं थी,
लेकिन दीदी जी मुझे इतना प्यार से उठाते थे, न कोई अलार्म न कोई आवाज़, जैसे एक उंगली की चिटकी बजाते थे और सवेरे सवेरे उठा देते थे। और दीदी ने बहुत उमंग उत्साह भी भरा, और ये जो राह है इस पर चलने की दीदी के द्वारा मुझे प्रेरणा भी मिली। मैं इस ज्ञान मार्ग में चल रही थी, साथ ही साथ लौकिक पढ़ाई भी चल रही थी। तो जो ज्ञान में चल रहे थे बड़े पिताजी, उन्होंने सोचा कि एक बारी इसको मधुबन में बाबा मिलन में लेकर के जाते हैं, क्योंकि और लौकिक परिवार के अंदर कोई भी ज्ञान में नहीं चल रहा था, और उनका लक्ष्य और था और मेरा लक्ष्य कुछ और था। इसलिए वो मुझे मना भी करते थे। लेकिन 1995 में मैं पहली बार जब मधुबन में गई, तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नया महसूस नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि इन दादियों को मैंने पहले भी देखा है। मधुबन का जो 4 धाम है, तो उसको भी जब देखा तो ऐसे लगा कि ये यहाँ पर तो मैं इसके पहले भी आई हूँ। और पहला मेरा बाबा मिलन ओम शांति भवन में हुआ। जैसे सभी बैठते हैं सभा में, ऐसे ही सामने सामने बाबा के सामने बैठी थी। लेकिन इतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये महसूस हो रहा था अंतरात्मा से कि मुझे जीवन के अंदर जो चाहिए वो मुझे मिल गया। और ऐसे महसूस हो रहा था कि बाबा के द्वारा बहुत लाइट मिल रही है, और उस लाइट के कारण मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो वो जो वाइब्रेशन है वो बाबा से मुझे मिल रहे थे। तो मैंने अपने जीवन में जैसे ही बीए की पढ़ाई पूरी की, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आगे भी पढ़ाई करना है और नौकरी भी करनी है। लेकिन बाबा के महावाक्य भी सुनते थे साथ में। बाबा मुरली में कहता था कि कुमारियों को नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। ये शब्द भी मन को लग जाते थे। और बाबा ये भी कहता था कि अभी परिवर्तन का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी आत्माओं को मेरा संदेश दो। तो ये शब्द बार बार मन के अंदर गूंजते थे। तो उसी समय क्या हुआ कि मुझे पता पड़ा कि ज्ञान सरोवर में कुमारियों की ट्रेनिंग है। तो पहले लक्ष्य तो था कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। परिवार के लोगों को बताया, लेकिन उन्होंने तो मना किया। लेकिन फिर भी मैंने उनको थोड़ा ज़बरदस्ती किया और फिर वो माने। लेकिन बहुत सारे विघ्न भी आए, क्योंकि ज्ञान बिल्कुल नया, रास्ता बिल्कुल नया, और सभी को पता भी नहीं कि ये क्या करने जा रही है। तो जैसे ही मैंने कहा कि नहीं मुझे ट्रेनिंग में जाना ही है, तो बहुत सारी बातें मेरे सामने आई। लेकिन जैसे बाबा कहता है कि तुम सिर्फ एक कदम रखो तो मैं 1000 कदम तुमको मदद करता हूँ। तो ऐसे ही बाबा ने किसी आत्मा को निमित्त रखा और कहा कि इसको एक बारी तो मधुबन भेज दो। तो मधुबन जाने का तो प्रोग्राम बना, लेकिन वापस आने का कोई ठिकाना नहीं। और मैं तो निश्चिंत थी, क्योंकि मैंने तो अपना रास्ता स्वयं ही चुन लिया था। तो मधुबन में 97 में ज्ञान सरोवर में आदरणीय आशा दीदी के द्वारा ट्रेनिंग मिला, और ट्रेनिंग के अंदर सभी दादियों की भी बहुत अच्छे से पालना मिली। और ट्रेनिंग के बाद मनोहर दादी जी ने कहा था कि 2 मास के लिए बाहर जाना है, माना जो यूपी में बिजनौर आदि है वहाँ भेजा था। तो 2 मास के लिए हमने वहाँ सेवा की। लेकिन जब पहली बार सेंटर पर गए तो न हमको इतना हिंदी बोलना आता था, न घर के कोई इतने सेवा करनी आती थी, न भोजन बनाना आता था, न भोग बनाना आता था। लेकिन वहाँ जो दीदी जी थे उन्होंने हमको बहुत प्यार से सिखाया।
और 2-3 मास हमने वहाँ पर सेवा की। फिर उसके बाद हम नागपुर वापस आए हैं और नागपुर आने के बाद यहाँ पर आदरणीय पुष्पा रानी दीदी, सावित्री दीदी, दोनों के द्वारा हमें बहुत ही प्यार भरी पालना मिली। हमारी पुष्पा रानी दीदी जी अनेक विशेषताओं की खान थी। दीदी जी ने हमारे अंदर वो संस्कार भरा कि मधुबन जो यज्ञ है वो हमारा है, तो यज्ञ के प्रति बहुत ऊंची भावना कैसे रखना वो दीदी जी ने हमको सिखाया। इतना ही नहीं, सेंटर पर कभी भी कोई भी समय कोई भी भाई बहनें आते हैं तो उनकी भी कैसे प्यार से पालना करनी है वो भी दीदी जी से हमने सीखा। इकोनॉमी की हमारी दीदी जी अवतार थी, वो भी दीदी ने हमको सिखाया। इतना ही नहीं, तो दीदी जी ने हमको बहुत आगे बढ़ाया, हमारे अंदर एकता की नींव डाली, नम्रता से कैसे चलना वो भी सिखाया, दूसरों को रिगार्ड दे करके कैसे आगे बढ़ाना वो भी हमने दीदी जी से सीखा। तो दीदी के अंदर बहुत उमंग उत्साह था और दीदी हमको हमेशा कोई भी कार्य एक्यूरेट करने के लिए सिखाती थी। जीवन में कैसे अलर्ट रहना है वो भी हमने दीदी जी से सीखा। तो मेरे गुण को देख करके, संस्कार को देख करके आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी ने 3 वर्ष में ही मेरा समर्पण कराया। तो 2001 में डायमंड हॉल में हम 85 बहनें थे, उसमें मेरा भी दीदी जी ने समर्पण कराया। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के हस्ते समर्पण हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि जो ब्रह्मा बाबा के हस्तों पली हुई हमारी दोनों दीदियाँ, पुष्पा रानी दीदी, सावित्री दीदी, तो उनके द्वारा पलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद आज भी आदरणीय रजनी दीदी, मनीषा दीदी जी एक आधार स्तंभ बनकर के बहुत शक्तिशाली हमारी पालना कर रहे हैं। और मैं अपने जीवन के अंदर यही अनुभव करती हूँ कि मैं ये ब्रह्मा कुमारी जीवन परमात्मा वरदानों से, परमात्मा दुआओं से पल रही हूँ। क्योंकि ऐसे बाबा के द्वारा मना स्टेज पर ऐसे कोई मुख से वरदान नहीं मिला, लेकिन 4 बार मुझे ये भी भाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सन्मुख में स्टेज पर बाबा को मिली। लेकिन वो जो नयन मुलाकात हुई उसके द्वारा मैंने अपने जीवन के अंदर यही अनुभव किया कि बाबा मुझे हमेशा यही वरदान देते कि सदा लाइट रह कर के माइट स्वरूप होकर के रहना है। और मैं अपने जीवन के अंदर सदा यही अनुभव करती हूँ कि बाप दादा मेरे साथ है। और मैं ये भी समझती हूँ कि स्वयं बाबा के द्वारा ही मुझे ये ब्रह्मा कुमारी जीवन मिला हुआ है। क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग के अंदर हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, लेकिन इस ज्ञान मार्ग के अंदर मैंने ये अनुभव किया कि भगवान ने खुद मुझे आकर के ढूंढा है। और उसके लिए बाबा कहता है कि तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम मैं आपको मदद करता हूँ। तो यही अनुभव मैं अपने जीवन के अंदर करती हूँ। ऐसे ही बड़ी दादियों के द्वारा भी हमें बहुत पालना मिली, पर्सनल मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने अपने जीवन के अंदर प्रकाश मणि दादी जी से सीखा कि कैसे हमें इस ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं प्रमाण चलना है। ऐसे ही डायरेक्ट गुलजार दादी के द्वारा मुझे ये वरदान मिला कि सदा खुश रहना है और सबको खुशी बांटना है। जानकी दादी जी के द्वारा भी मैंने सीखा कि मुरली का अध्ययन करना इस जीवन के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मुरली का अध्ययन करना, उसको मनन करना, उसको स्वरूप में लाना,
ऐसे रतन मोहिनी दादी जी के द्वारा भी मैंने अपने जीवन में सीखा कि कैसे हम अपनी आत्मिक स्थिति बनाएं और आत्मिक स्थिति बना करके अपने आप को स्वस्थिति में स्थित करें। तो दादी जी से जो अपनापन मिला वो दुनिया के अंदर किसी से भी नहीं मिल सकता। मैं जब से बाबा की बनी हूँ तब से मैंने अपने जीवन के अंदर सदा हाजी का पाठ पक्का किया। मैंने देखा कोई भी यज्ञ सेवा के लिए जब हम हाजी करते हैं तो बड़ों का हम विश्वास भी अवश्य जीत सकते हैं और अपने आप को भी हम सदा खुश रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने अपने संस्कारों के अंदर धारण किया कि सदा आज्ञाकारी होकर के रहना है, क्योंकि अगर हम बाबा की आज्ञा प्रमाण, बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलते हैं तो हम दुआओं के पात्र भी अवश्य बनते हैं। ऐसे ही मैंने अपने जीवन के अंदर ये भी धारणा लाई कि जो भी कोई आत्मा बाबा के घर में आती है तो उनको अलौकिक पालना जरूर देनी है, क्योंकि अलौकिक पालना एक ऐसी शक्ति का काम करती है कि जो हर कोई आत्मा बाबा से नज़दीक आने का पुरुषार्थ करती है या नज़दीक आने की हिम्मत करती है। इसलिए बाबा के घर में कोई भी आता है तो यही मेरी धारणा रहती है कि वो आत्मा बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का अनुभव करे। इतना ही नहीं तो मैं ये भी अपने जीवन के अंदर धारणा रखती हूँ कि चाहे मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, इसके द्वारा हर आत्मा को मुझे सुख देना है। और जो भी दादियों के क्लासेस है तो क्लासेस को मैं पढ़ती भी हूँ, सुनती भी हूँ और उसके द्वारा भी मैं अपने अंदर बल भरती हूँ। वर्तमान समय मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी होकर के हर सीन को देखने का, क्योंकि समय परिवर्तन की ओर है। अनेक बातें अलग अलग रूप से हमारे सामने आती हैं, तो मैं यही ध्यान रखती हूँ कि उन परिस्थितियों का, उन बातों का मेरे मन के ऊपर असर न हो। ऐसे ही मैं ध्यान रखती हूँ कि सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति में स्थित रहूँ और आत्मा के जो 7 गुण हैं उसका स्वरूप बन कर के प्रैक्टिकल कर्म में आऊँ। और ये भी मैं पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। कोई भी बात का कितना भी विस्तार हो, सार को समझ करके उस बात को मुझे वहाँ ही फुल स्टॉप लगाना है। ऐसे ही मैं ये भी पुरुषार्थ करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में रहना। साइलेंस अर्थात ही कि ज़्यादा मन के अंदर न संकल्प चले और न वाणी व्यर्थ जाए, इसके ऊपर भी अटेंशन रखती हूँ। अशरीरीपन का भी अभ्यास करती हूँ। बार बार अपने आप को बाबा के साथ कनेक्ट करती हूँ और बाबा की छत्र छाया का अनुभव करती हूँ। ये भी मेरा पुरुषार्थ चलता है कि न्यारा और प्यारा होकर के रहने का, क्योंकि जितना हम अपने आप को व्यक्ति की बातों से न्यारा करते हैं, संसार समाचार की बातों से न्यारा करते हैं, उतना ही हम बाबा के प्यार का, बाबा की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और ये भी मेरा पुरुषार्थ रहता कि मेरे कर्मों के कारण किसी के संकल्प न चले और मेरे द्वारा किसी को भी कोई प्रकार का दुख न हो। और ये भी मेरा पुरुषार्थ चलता कि मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसी भी बात क्यों ना आए, लेकिन फिर भी मेरा जो आंतरिक मन है वो मेरी स्थिति को हिलाए नहीं। मैं इतना ध्यान रखती हूँ। और आप सभी ब्राह्मणों के लिए मैं विशेष यही संदेश देना चाहती हूँ कि संगम युग में ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि ये भाग्य कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। इसी जन्म में
हम ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसी युग में हम डायरेक्ट परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सभी ब्राह्मणों को यही कहूँगी कि एक तो हम एकता में रहे, बाबा के साथ सच्चे स्नेह से चले, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने, तभी हम बाबा के कार्य में पूरा मददगार बन करके ईश्वरीय सेवा को बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्राह्मणों के लिए ये भी एक दिव्य संदेश है कि हमें पक्का निश्चय बुद्धि होकर के इस जीवन के अंदर चलना है। माया के विघ्न कितने भी क्यों ना आए, लेकिन बाबा ने हमको बताया है कि माया क्या है, पेपर टाइगर है। इसको हमें एक बल, एक भरोसे के आधार पर ऐसे पार करना है जैसे कुछ है ही नहीं। हम आपको एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर ये अनुभव करें कि हम सच की नैया में बैठे हैं और हमारा नाविक स्वयं परमात्मा है। इसलिए सच की नैया न हिल सकती है न डूब सकती है। तो इसलिए एक बाबा को ही अपना साथी बना करके इस जीवन रूपी नैया को हमें इस पार से उस पार लेकर के जाना है, अर्थात कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करके सतयुगी दुनिया में जाना है। वर्षा दीदी नाम ही सुकून देने वाला है। जैसे आकाश से वर्षा धरती पर गिरती है तो धरती ठंडक और एक नयापन, सुकून में होता है, वैसे ही दीदी अपने दिव्य गुणों से और मधुर वाणी से सभी आत्माओं के मन में शीतलता, स्नेह और उमंग उत्साह भर देती है। वर्षा दीदी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरी माँ फिर आ गई। मेरी माँ नहीं रह के शांत होके कई साल हो गए, पर मैं अब उनके रूप में मैं अपने माँ को देखता हूँ। जब भी वो यहाँ आते हैं, मैं मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो प्यार का वर्षाव कर रही है मेरे पे। वो एक परी है मेरे लिए और वो तोहफ़ा है मेरी ज़िंदगी का। और उनसे मिलने पे मैं सब दुख और गम भूल जाता और मुझे एक नया जीवन दिखने लगता। जब भी यहाँ आता मेरे को एक अलग सा ऊर्जा उनमें दिखती। और जब भी मैं थोड़ा हताश हो जाता हूँ तो दीदी से जब मैं बोलता तो दीदी का हरदम एक ही बोलना रहता, आप अपने आप को मजबूत करो, संकल्प लो। और वो संकल्प की शक्ति लेके मैं यहाँ से निकलता। आज जो मैं इनसे मिला और मिलने से पहले का जीवन, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मेरा जीवन देखने का नज़रिया बदल गया है। आदरणीय वर्षा दीदी के अंग संग रहते हैं और दीदी जी के विशेषताएं है कि दीदी जी हर एक को प्यार से, ज्ञान योग से बहुत अच्छे से पालना देती है, बेहद की सेवा करती है। सिर बुद्धि में बाबा और बेहद का यज्ञ ही रहता है। दीदी जी बेहद सेवा में अपना तन मन बहुत अच्छे से लगाते हैं। हमको भी यज्ञ सेवा के प्रति सभी भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह भरते हैं। जब से मैं आया हूँ मुझे वर्षा दीदी की पालना मिली है। वर्षा दीदी ही की वजह से ही मैं कंटिन्यू इस ज्ञान में चल रहा हूँ। दीदी का मैनेजमेंट, दीदी की सादगी, दीदी का जो व्यवहार है उसे देखकर, उनमें योग का पावर देख के जो हमें प्रेरित करता है। दीदी जी के साथ रहते रहते मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी दीदी जी के जैसे अपने जीवन को बाबा के यज्ञ में समर्पित करना है। तो मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई और उसी समय मेरे साथ जो भी कुमार और कुमारियाँ यहाँ क्लास करने आते थे उनको भी दीदी जी से प्रेरणा मिली और वो भी बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए। दीदी जी तो प्रेरणा मूर्त है ही हम सबके लिए, साथ ही साथ दीदी जी गुणों की खान है। बहुत उनके अंदर खूबियाँ है, विशेषता है। दीदी जी सहनशीलता की मूर्त तो है ही,
धैर्यता भी है, गंभीरता भी है, तो रमणीकता भी है, और हर कार्य को कुशलता से करने की उनके अंदर में बहुत अच्छी कला भी है। माँ की भूमिका निभाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसी ही हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी माँ स्वरूपा स्नेह भरी पालना देने वाली हमारी वर्षा दीदी जी है। माँ के बगैर घर अधूरा है। ऐसे ही सेंटर पर जब भी वर्षा दीदी अगर नहीं दिखती हैं तो सेंटर भी बहुत सुना सुना लगता है। मुझे बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने का ये शुभ सौभाग्य मुझे वर्षा दीदी की वजह से ही मिला है। इतनी स्नेह भरी पालना देती है, उनकी हर एक्टिविटी से ऐसा लगता है अरे ये तो भगवान है, भगवान मुझे कह रहा है। ऐसे ब्रह्मा माँ समान मुझे पालना दिया है। दीदी ममता की मूरत है, हम पे बहुत प्यार बरसाती है, बहुत प्यार लुटाती है। मुरली तो इतनी गहराई और ठहराव से सिखाती है। कुछ भी एक मराठी में म्हण है, घार फिरे आकाशी लक्ष्य तिचे पिलापाशी। भूख के दिन तो ऐसी देखती सब बच्चों को मिला नहीं मिला, बड़े बाहर कैसे सब पे ध्यान रहता है दीदी का। हमारे तो नाज नखरे ऐसे संभालती है। बर्थडे रहो, हमारे हल्दी कुंकू का प्रोग्राम रहो तो इतने अच्छे से करती है। हमको मायके की तो याद ही नहीं आती, ऐसा लगता है यही हमारा मायका है। जैसे दीदी चारों सब्जेक्ट में फुल पास है, ऐसा ही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे बाबा की आज्ञा सिर माथे पर, बड़ों की आज्ञा सिर माथे पर रखते हैं और दुआओं के पात्र बनते हैं, ऐसे हमें भी पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। दीदी की सबसे अच्छी पालना मुझे माँ की लगी। कोई भी पेपर आता है, परिस्थिति आती है, दीदी के पास आते हैं तो जल्दी ही सॉल्यूशन देकर हमें पार करते हैं। वर्षा दीदी सभी का पूरा ख्याल रखती है, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण अगर 2 दिन भी अगर मुरली में नहीं आता है तो दीदी खुद फ़ोन करके पूछती है कि ब्राह्मण का हालचाल ठीक है, तबीयत ठीक है, ये देखती है। समय और संसाधनों की उपयोगिता और धैर्यता और संयम कैसे पालना है मुरली में समझाती है। सभी ब्राह्मण परिवार को अच्छी रीति से संभालती है। जो भी समस्या आती है ब्राह्मण परिवार में, वो अपना समझकर उनको हल निकालने की प्रेरणा देती है और सबको प्यार से, स्नेह से, आत्मीयता से पालना करती है। बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया, बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया। तेरे प्यार और दुलार का किनारा मिल गया हो। बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया, बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया। भटक रहे थे, भटकन में हम खोज रहे थे गलियन में। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, पत्थर गुरु पहाड़ों में। मधुबन के आंगन में हमें बाबा मिल गया, मधुबन के आंगन में हमें बाबा मिल गया।